सो अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 26 पे। इसमें दिया गया है द 12th टर्म ऑफ एन एपी इज -13 एंड द सम ऑफ इट्स 4 टर्म्स इज 24। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स। बेसिकली यहाँ पर हमारे पास कहा गया है कि जो 12th टर्म है एक एपी है, एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। उसने कहा है कि हमारे पास जो इसमें 12th टर्म है उसकी वैल्यू है -13 और यहाँ से कहा गया है कि सम ऑफ इट्स फर्स्ट 4 टर्म्स इज 24। अब हमें बताना है कि यहाँ पर हमारे पास सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स कितना रहेगा। इतना क्लियर है। अब देखिए इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा। अगर हम देखें तो यहाँ से पहले ए का ए और डी निकाल लेते हैं, बाकी सारी चीज़ें तो अपने आप आ जाएंगी। अगर हम इस वाली इक्वेशन के हिसाब से देखें तो ये कितना आ गया, A12 इजिकल टू कितना आ गया, A+11 इंटू डी। A12 की वैल्यू कितनी है, -13 और ये आ गया A+11D। मतलब A+11D की वैल्यू हमारे पास कितनी है, -13। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन बनकर आती है। इसके साथ साथ अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना, S4 इजिकल टू 4/2 इंटू 2 टाइम्स ऑफ A प्लस ये आ गया 4 - 1 इंटू डी। सो यहाँ से हमारे पास S4 है 24 और ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, तो 2 टाइम्स ऑफ 2A + 3D। ये इससे कैंसिल आउट हो गया तो 12 आ गया, तो मतलब 2 टाइम्स ऑफ A + 3D इजिकल टू कितना है, 12। ये पार्ट क्लियर हो गया। ये हमारे पास सेकेंड वाला टर्म है। अब देखिए अगर हम दोनों इक्वेशंस को हम ऐसा कर सकते हैं ना कि यहाँ पर हमारे पास सेकंड में से 2 टाइम्स ऑफ फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर देते हैं, तो मतलब ये है कि सेकंड इक्वेशन क्या है, 2 टाइम्स ऑफ A + 3D इज इक्वल टू 12 और यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन का ट्वाइस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2A और ये कितना आ जाएगा 22D और ये कितना आ जाएगा 26 माइनस का 26। माइनस करेंगे तो यहाँ पर माइनस और यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, क्योंकि इसका माइनस करेंगे तो मतलब प्लस आ गया। ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, 3D - 22D या ये कितना आ जाएगा माइनस का, यहाँ पर ये कितना रहेगा 19D। इन दोनों को अगर हम देखें तो अब ये तो प्लस का बन गया, तो प्लस का बन गया तो दोनों ऐड हो जाएंगे, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 38। 38 से 19 कैंसिल आउट होगा तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, तो मतलब यहाँ से -D इज टू कितना है, 2 है, तो इसका मतलब D की वैल्यू कितनी है, -2। ये पार्ट क्लियर हो गया। अब D अगर हमारे पास आ गया है तो हम यहाँ से A भी निकाल सकते हैं। करना क्या पड़ेगा, D की वैल्यू है, किसी भी एक इक्वेशन में D की वैल्यू रख देते हैं, तो यहाँ पर हम D की वैल्यू रख के देखते हैं कितना आएगा, तो ये आ जाएगा 11 × -2 इज इक्वल टू -13 विच इज 11 माइनस A - 22 इज इक्वल टू -13। सो A इज इक्वल टू 22 - 13। सो A की वैल्यू कितनी आ गई, 9 आ गई। A 9 आ गया, D -2 आ गया। तो हम ऐसा लिख सकते हैं ना कि यहाँ पर हमारे पास S10 कितना रहेगा, S10 इज इक्वल टू 10/2 इंटू 2 टाइम्स ऑफ A प्लस 10 - 1 इंटू डी। इसको कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ पर 5 आ जाएगा, 5 इंटू 2 टाइम्स ऑफ A मतलब 2 टाइम्स ऑफ 9 प्लस ये कितना आ जाएगा 9 टाइम्स ऑफ -2। अब 9 × 2 कितना हो गया, 18 हो गया। 9 × 2 कितना हो गया, 18 हो गया। ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे तो यहाँ पर 5 × 0 हो गया विच इज़ 0। मतलब सम ऑफ 10 टर्म्स कितना आएगा, 0 आएगा। ये पार्ट क्लियर है। सो ये हमारा आंसर है।